सऊदी अरब में इस्तेमाल शुदा यूज्ड कार 30% तक महंगी। कुवैत में नकल कफाला, ट्रांसफर ऑफ स्पॉन्सरशिप या एनओसी के लिए रकम की वसूली के खिलाफ फतवा। ओमान में एक्सपेट्रिएट्स का सोहार में वैक्सीनेशन। तुर्की में पैसेंजर ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरे। आज ये भी जानिए कि इमारात में एक होटल और उसके सफाई मुलाजिम पर 25,000 दिरहम जुर्माना किस लिए हुआ। आज शनिचर का दिन और अक्टूबर की 30 तारीख है। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। सबसे पहले सऊदी अरब। इस वक्त जबकि सऊदी अरब में जगह जगह बारिश की तवक्को जाहिर की जा रही है, जिससे वादियां आ सकती हैं और जगह जगह पानी भर सकता है, ऐसे में आप अपनी जान को खतरे में न डालिए। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि ऐसे में जब वादियों या नशेबी इलाकों में पानी भरा हो, उसे पार करने की बिल्कुल कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको 5,000 से 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। सऊदी महकमे सिविल डिफेंस ने बताया कि अलबाहा के इलाके में वादी अकीक जिसमें पानी भरा हुआ था, उससे एक शख्स को बचाया गया। उसकी कार उस वादी में पानी के बहाव में डूब गई थी। सऊदी टीवी चैनल अल सऊदिया ने बताया है कि ट्रैफिक के महकमे, हेल्थ और एजुकेशन की वजारतों में आला ओहदों पर फायद बाद अफराद को रुश्वत सितानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। महकमे सेहत के एक डायरेक्टर को आर्काइव के एक मुलाजिम को 70,000 रियाल रुश्वत देते हुए पकड़ा गया। ये डॉक्टर बाद मरीजों के माली हुकूक और मुआवजे की मालूमात हासिल करने और उनको तल्फ कराने की कोशिश कर रहा था। कसीम में 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के दरमियान मुतअद्दिद मुलाजिमीन और उनके एम्प्लॉयर के दरमियान माली इख्तलाफात को बाहमी रजामंदी से ख़त्म किया गया और मुलाजिमीन को मजमूई तौर पर 53 लाख रियाल से ज़्यादा रकम दिलाई गई। मुलाजिमीन ने 232 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई थीं। सऊदी अरब में इस्तेमाल शुदा यानी यूज्ड कार की कीमत जनवरी से 30% तक बढ़ सकती है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि दुनिया में कारें पहले के मुकाबले 10 लाख कम बन रही हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रोडक्शन भी कम हो गए हैं और उनकी आलमी कीमतों में इजाफा हुआ है। लिहाजा सऊदी अरब में अब बेशतर लोग इस्तेमाल शुदा या यूज्ड कार खरीदने पर तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए बहुत सी यूज्ड कार बेचने वाली वेबसाइट्स सऊदी अरब मार्केट पर तवज्जो दे रही हैं और ख़रीदारों को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें भी दे रही हैं। सऊदी अरब के डाक के महकमे ने, जिसे सुबुल कहा जाता है, ऐलान किया है कि अगर नया पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इकामा, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे सरकारी दस्तावेज़ात आपके घर पहुंचाने पर अब 17.25 रियाल खर्च आएगा। पासपोर्ट तजदीद या रिन्यूअल के बाद पहुंचाने पर 34.5 रियाल खर्च आएगा, जिसमें टैक्स भी शामिल है। सुबुल ने बताया कि सरकारी दस्तावेज़ात पहुंचने में 3 से 5 दिन का वक्त लगता है। अब चलते हैं कुवैत। कुवैत की औकाफ और इस्लामी उमूर की मिनिस्ट्री ने फतवा जारी किया है कि हाउस मेड का नकल कफाला या ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप या जिसे एनओसी भी कहा जाता है, उसके बदले में कोई रकम वसूल करना जायज़ नहीं। सिर्फ इसके लिए ज़रूरी फ़ीस और मुतल्लका अखराजात ही लिए जा सकते हैं। एक कुवैती बस्साम अशत्ती ने इस वजारत के फतवे के महकमे से सवाल किया था कि एक खादमा या मेड जिसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसे उसके तमाम माली हुकूक और ड्यूज़ दिए जा चुके हैं और वो दूसरे घर में काम करना चाहती है और वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती। इस सवाल के जवाब में वजारत ने यह फतवा जारी किया कि नकल कफाला, ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप या एनओसी के बदले में कोई भी इजाफी रकम लेना जायज़ नहीं। कुवैत के मकाम बर्रहिया में एक एशियाई शहरी की जो मोबाइल ग्रॉसरी शॉप में काम करता था, अलमनाक मौत वाक़ हो गई। उसे एक गाड़ी ने टक्कर मारी और दूर तक उसे घसीटती हुई ले गई, इसलिए कि उसने उन लोगों को, जो लोग सामान ख़रीदने के बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर रहे थे, भागने से रोकने की कोशिश की थी। जब पुलिस पहुंची तो उस वक्त उसे एशियाई की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि उसे दूर तक घसीटा गया है। तहकीक से पता चला कि उन लोगों ने इस बक्काले या ग्रॉसरी से कोल्ड ड्रिंक्स ली थी और कीमत अदा नहीं कर रहे थे।
पुलिस ने उस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब चलते हैं सल्तनत ओमान। ओमान के मशहूर सियाहती शहर सलाला में मौसम सरमा का सियाहती ज़माना यानी विंटर टूरिज्म सीज़न शुरू हो चुका है और कोरोना केसेस में कमी आ रही है और साथ ही बैरून मुल्क से सयाहों का आना शुरू हो गया है। सलाला बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पोलैंड का एक तैयारा बराह रास्त पहुंचा जिस पर 250 सयाह सवार थे। सलाला में मौसम सरमा का सियाहती सीज़न आइंदा साल अप्रैल तक जारी रहेगा। ओमान के टूरिज्म और हेरिटेज महकमे में सियाहत के फ़रोग़ के डायरेक्टर मरवान अल-गस्सानी ने बताया कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुल्क में सियाहत दोबारा पूरी तरह शुरू हो जाए। ओमान के गवर्नरेट शुमाली अलबातना यानी नॉर्थ अलबातना में गैर मुल्की मुकीमों या एक्सपेट्रिएट्स को 31 अक्टूबर से सोहार के मेडिकल फिटनेस सेंटर में कोरोना की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। आप तरसुद ऐप पर रजिस्टर कर लें। जब वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो अपने रेजिडेंट कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर साथ ले जाएं। अब चलते हैं इमारात। अबू धाबी की एक अदालत ने एक होटल और उसमें काम करने वाले सफाई मुलाजिम को हुक्म दिया है कि वो एक यूट्यूबर खातून को 25,000 दिरहम मुआवजा अदा करे। ये मुआवजा किस बात का, ये भी जान लीजिए। इस सफाई मुलाजिम पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो ख़वातीन के मखसूस सौना में दाखिल हो गया था और उसने इस खातून को ज़ेरे जामा लिबास में देख लिया था। इस खातून ने अदालत में उस होटल और उसके मुलाजिम से उसकी इस हरकत की वजह से पहुंचने वाले नुकसान और बदसलूकी और बेशर्मी वाली हरकत का मुआवजा मांगा था। जब वो लेडीज़ सौना में दाखिल हुआ तो उस खातून ने शोर मचाया। होटल के मैनेजमेंट को उसकी इत्तला भी दी, बल्कि पुलिस को भी खबर किया और मामला अदालत तक पहुंचा। दुबई की एक अदालत ने एक अरब खातून पर 10,000 दिरहम का जुर्माना किया है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने बदनीयती से बैंक को 2 चेक दिए थे ताकि वो उसके बदले में बैंक से कर्जे और क्रेडिट कार्ड ले सके। चूँकि उसने मादी में बैंक के कर्जों की किस्त और क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ पाबंदी से अदा किए थे और पिछला कर्ज आधे से ज़्यादा अदा कर दिया था, बैंक ने उसके खिलाफ अदालत में शिकायत की थी। वो खातून गुज़िश्ता 10 साल से बैंक के कर्ज़ों और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करती रही थी और वक्त पर उनकी अदायगी भी करती थी। चूँकि उसका रिकॉर्ड अच्छा था, लिहाजा बैंक ने खुद इस खातून को कर्ज देने की पेशकश की थी। पिछले कर्ज की अदायगी के लिए ज़मानत के तौर पर जो चेक दिया था उसके लिए मतलूबा रकम उसके अकाउंट में मौजूद नहीं थी। अब चलते हैं तुर्की। तुर्की के तत्वान इलाके में 38 अफराद या इलीगल माइग्रेंट्स को गैर कानूनी तरीके से मुल्क में घुस आने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। उनमें 32 अफगान और 6 पाकिस्तानी शामिल हैं जो मुल्क में गैर कानूनी तरीके से घुस आए थे। ये सब एक ट्रक से गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें वो सवार थे। जीजी के इलाके में एक मुसाफिर बरदार रेलगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। उसके 2 डब्बे पटरी से उतर गए। किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तुर्की में 29 अक्टूबर को कौमी दिन मनाया गया। जहां तुर्की में जगह जगह कौमी दिन की तकरीबात हुई, वहीं दूसरे दोस्त मुल्कों में भी तुर्की का कौमी दिन बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। कुवैत में खलीज अरब मैदान में वाक़ कुवैत टावर्स को तुर्की परचम के सुर्ख व सफ़ेद रंग की रोशनी से रंग दिया गया। जगह जगह तुर्की और कुवैत के परचम साथ साथ नजर आए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी तुर्की कौमी दिन की तकरीबात मनाई गई। खुदा हाफिज। अगर आप सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में रहते हैं तो अरब देश को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक भी कर दें।